नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें सेवानिवृत्त अधिकारियों की तो अपने बात करेंगे अध्यापन के क्षेत्र में अपना एक उत्कृष्ट जीवन जिस प्रकार और बालक और बालिकाओं को एक अच्छी शिक्षा की राह पे ले जाने का जो प्रयास किया गया था, श्रीमान जगदीश राय जी काशनिया तो अध्यापक हमारे साथ हैं सेवानिवृत्त। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि इनका कार्यकाल कहाँ गुजरा, किस प्रकार की सेवाएं युवाओं को और बालकों को किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और एक मैं ख़ास तौर पे ये भी बताना चाहूँगा कि मैया वाली ग्राम पंचायत के ये वर्तमान में वार्ड नंबर 11 से ये वार्ड मेंबर भी हैं। तो किस प्रकार जनता ने इनको चुना, राजनीति में आने के मुख्य कारण क्या था, क्या क्या समस्याएं थी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो जगदीश जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका शिक्षा दर्पण है कि सूचना दर्पण का आपका पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में पहुँचे, आपने हमारी ये ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर के आपने जाना। और अभी मेरा जो है, मैं शिक्षक के रूप में मैंने यहाँ इसी ग्राम पंचायत में सेवाएं दी है। और इसके बाद में मैं इसी ग्राम पंचायत के लोगों ने मुझे यहाँ सेवानिवृत्ति के बाद में समाज सेवा के लिए वार्ड पंच के पद पर मैं मनोनीत करवाया। और मैं आज अब ग्राम पंचायत मैयावली में वार्ड पंच के रूप में मैं मेरी सेवाएं दे रहा हूं। और इस क्षेत्र में मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य और पानी की समस्याएं हैं और ये जो पेयजल की समस्या है, इसके लिए मैं संघर्षरत हूँ काफ़ी समय से, और इसका कार्य भी करवा रहा हूँ। और मेरी जहाँ तक मेरी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि रही है, तो मैं सबसे पहले यहाँ इस ग्राम पंचायत के अंदर मैं अस्थायी कर्मचारी के रूप में मनोनीत हुआ था शिक्षा सहयोगी के पद पर। तो राज्य सरकार ने ये चयन किया था, तो 1999 में मैं शिक्षा सहयोगी के पद पर चयन होने के बाद में मैंने जो इस क्षेत्र में, जो शिक्षा के क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में और जो कार्य किया, वो महिला बालिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा से बढ़ावा देने के लिए मैंने उनको वित्तीय सहायता के लिए बैंकिंग के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से मैंने उनको सहायता भी उपलब्ध करवाई। जो हमारी बालिकाएं, प्रतिभाशाली बालिकाएं थे, उनको मैंने उसकी छात्रवृत्ति दिलवाई। और इसमें यहाँ शिक्षा दर्पण का क्षेत्र जो कार्य था वो भी इस ग्राम पंचायत का मैंने करवाया। जो शिक्षा से जो वंचित थे उनको भी मैंने शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया और उनको शिक्षा से मतलब जोड़ा। और इसके बाद में राज्य सरकार ने मेरी इस कार्यशैली को देख करके पौधारोपण के क्षेत्र भी मैंने विकास करवाया। और मैं एक जिला पर्यावरण समिति का सदस्य होने के नाते भी मैंने यहाँ इस क्षेत्र में, इस विद्यालय शिक्षण संस्थाओं में पौधारोपण का भी कार्य करवाया। और सारे इस कार्य को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेरे को वर्ष 2005 में उत्कृष्ट सेवा के लिए भी सम्मानित किया, जिला प्रशासन द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा। तो आज मैं उसी राह पर, मुझे मेरी मतलब जहन में ये जुनून है कि मैं समाज सेवा के कार्य में लगा रहा हूँ। इस संबंध में मुझे वार्ड पंच बनने के बाद में मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी ऑफर आया। जिला अध्यक्ष आत्माराम जी तरड जी थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के लिए मुझसे आग्रह किया। तो मैंने भी सोच विचार करके मैंने ये राजनीति के माध्यम से भी मैंने सेवा करने का मतलब जो है जज्बा मेरे मतलब उठा कि भी मैं भी राजनीति में होकर के भी मैं सेवा करूं। और पहले भी मैं सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ था। अगर बात करें आपके राजनीतिक जीवन की, जिस प्रकार आपने अध्यापन के क्षेत्र में तो काफ़ी उत्कृष्ट कार्य किए, लेकिन राजनीति में भी आपको मतलब जिस प्रकार पार्टी लेवल की भी जिम्मेदारी का पद मिला, तो अभी वर्तमान में आपके पास कौन कौन से पद हैं? वर्तमान में मेरे पास बूथ अध्यक्ष का है, बूथ संख्या 187 है, वो मेरे पास है। और पूर्व जिला महामंत्री के रूप में मैंने किसान मोर्चा में कार्य किया
और उससे पहले जिला मीडिया प्रभारी, किसान मोर्चा मीडिया प्रभारी के पद पर भी कार्य किया। और जो भी प्रदेश से और केंद्र से हमारे बीजेपी कार्यालय से जो भी दिशा निर्देश आवाज आते हैं, उनके अनुसार जो भी मुझे कार्यक्रम जिलों में ये किसान सम्मान निधि है और जो प्रधानमंत्री योजना की जो भी जन कल्याणकारी योजनाओं को मैं प्रचार प्रसार के लिए भी मैं कार्य कर रहा हूँ। और मेरे को विकसित संकल्प भारत यात्रा के दौरान भी मुझे ये दायित्व दिया गया था कि भी आप से जो है ये उसके विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप कार्य करो। ये जुम्मा मुझे इस ज़िले में, गंगानगर ज़िले में दिया गया था। उसके लिए भी मैंने जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया। और विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफ़ी लोगों को जो वंचित थे उनको लाभान्वित करने का प्रयास किया। और अभी मैं बूथ अध्यक्ष के रूप में अभी मैं पार्टी के पद पर कार्यरत हूँ और जो पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। अब हमारा जो है सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है, उसमें मैं पार्टी के सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवा रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि पार्टी से सदस्यता अभियान के अंदर है मेरी काफ़ी लोगों से संपर्क हुआ है और काफ़ी लोगों का पार्टी के प्रति जुड़ने का भी रुझान आ रहा है। बिल्कुल सर, हमने देखा है कि अधिकतर जैसे जो अध्यापन क्षेत्र में जो आपका रुझान है, कहीं ना कहीं जैसे आम जन से एक सीधा संपर्क होता है, लेकिन जब आप राजनीति में आए हो तो किस प्रकार, मतलब लोगों का प्रेम किस प्रकार मिल रहा है, क्या अनुभव क्या हो रहा है? राजनीति में भी आने के बाद में ऐसा था कि भी कुछ लोग चाहते हैं कि भी एंटी पार्टी वाले भी चाहते हैं भी ये जो काम ना हो, जो मेरी जो इच्छा होती है मैं काम ये करूं, लेकिन उसके पीछे लोगों की जो ये भावना ये होती है कि ये कार्य है भी इनके द्वारा ना हो, उनको श्रेय क्रेडिट वगैरह ना मिले। जैसे कि मैं एक उदाहरण के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने पूर्व जो है हमारे एमएलए राजकुमार जी गौड़ साहब थे, तो वो मेरे वार्ड के अंदर है, मेरी 3 किलोमीटर सड़क थी। 3 किलोमीटर सड़क का मैंने आह्वान किया तो उन्हें राजकुमार गौड़ जी ने 1 किलोमीटर एक वित्तीय वर्ष 2021-22 में दे दी। इसके बाद में मेरी 2 किलोमीटर शेष जो सड़क थी वो मैंने कहा कि भी 2 किलोमीटर मेरी सड़क और मंजूर स्वीकृत कीजिए विधायक जी, तो उन्होंने मेरी 2 किलोमीटर सड़क भी दी वित्तीय वर्ष 22-23 में कर दी। अब मेरी 2022-23 में वित्तीय वर्ष में सड़क स्वीकृत थी और उसकी राज्य स्टेट रूरल फंड से मेरा जो है वो बजट भी आ गया और यहाँ उन्होंने शिलान्यास भी कर दिया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन मेरी सड़क नहीं बनी। उस सड़क के लिए जी मैं पूरा संघर्षरत रहा और मैं हताश नहीं हुआ। अब भी मैं संघर्षशील रहता हूँ सड़क के लिए, लेकिन दूसरे कुछ लोगों ने प्रयास किया कि भी ये सड़क ना बने। लेकिन अभी हमारे सुमित गुजारा जी जो है वो जिला प्रभारी है, मंत्री है, उन्होंने मेरे को जन सुनवाई में मैंने उनको मतलब प्रवेदना दी कि सुमित जी मेरा ये 2 सालों से मेरा सड़क का कार्य अटक रहा है और ये मेरा पूरा करवाओ। तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त करवाया और जो शिक्षण अधीक्षण अभियंता को बुला करके उनको ये कहा कि भी आप इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कीजिए अगर ये काम नहीं करता है तो, और इनका टेंडर तो दूसरे पार्टी को दे दीजिए और इसकी सिक्योरिटी जब्त कीजिए। लेकिन मेरे को अधिकारियों ने बुला करके कहा कि आपकी सड़क चालू अभी करवा रहे हैं, आप आश्वस्त रहें, आपकी सड़क बनवाई जाएगी। इसलिए मेरे सामने चुनौतियाँ ना काफ़ी यहाँ इस सामाजिक सेवा में के आने के बाद में चुनौतियाँ काफ़ी मिल रही है कि भी ये काम करें, क्रेडिट ले रहे, लेकिन मेरा कोई क्रेडिट का या मेरा कोई आगे राजनीति के कोई पद की लालसा नहीं है। मेरे को किसी भी मेरा पद मिले या मैं डायरेक्टरी का चुनाव में लड़ूँ या आपके जिला परिषद की डायरेक्टरी का चुनाव लड़ूँ या कोई सरपंच बनूँ या मेरी मतलब हार्दिक इच्छा नहीं है। मेरी केवल समाज सेवा के अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरे दिल में। और इसी को लेकर के मैं भी अब मेरे परिवार के मेरे घर से समय निकाल करके मेरा इन आम जन को मैं ये समय देता हूँ, पार्टी हित में देता हूँ, जनहित में देता हूँ, आम लोगों के हित में देता हूँ। और मेरे कर्मचारियों की बात है तो मैं जाट लोक सेवा समिति जो है यहाँ गंगानगर से बनी हुई है उसका वर्तमान में मैं जिला सचिव, इनका पार्टी का सचिव हूँ। जो संगठन है हमारा जाट लोक सेवा समिति का, उसमें मैं सचिव के पद पर नियुक्त हूँ। अभी हुई है, कोई से 4 महीने पहले इनका चयन हुआ था। तो अब हम एक
कर्मचारी के रूप में भी हमें सभी अधिकारियों से संपर्क है हमारा कर, और काम के लिए कोई भी अधिकारी ना नहीं करते। मैं कोई भी परिवेदना लेके जाता हूँ तो मेरा हर संभव प्रयास करते करने का। अभी जस्ट ये जो नई पोस्टिंग आई थी, नियुक्तियाँ हुई थी प्रशासनिक के, जैसे सुभाष जी है और है ये एसडीएम साहब है, कलेक्टर है, उनसे हम मिले कि ये आपके हर संभव जो भी यहाँ की समस्याएं होगी आपके हम पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि आप शुरू से अध्यापन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद में आपने अपने जीवन को एक सामाजिक तौर पे एक मतलब समाज सेवा के रूप में आपने डाला है, तो कहीं ना कहीं अपने बात करते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। युवाओं को क्या सीख रहेगी आप? बिल्कुल सही है ये बात कि हम विद्यालय के अंदर कोई मतलब कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी का है, 15 अगस्त का, और भी कार्यक्रम है, नशा मुक्ति के कार्यक्रम भी पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। हमारे यहाँ गंगा मैयावाली में भी कार्यक्रम 1-2 बार पुलिस द्वारा किया गया था, जिसमें मंच संचालन का कार्य भी मैंने ही किया था, जो पुलिस की ओर से कार्रवाई जो नशे के प्रति जो है वो अभियान की थी। तो उसमें पुलिस विभाग की ओर से भी ये आह्वान किया गया सभी ग्रामवासियों को भी, आप नशे के प्रति जो भी बच्चे हैं उनको, देर रात तक बच्चे मतलब बाहर क्यों रहते हैं, उनको स्कूल जाते हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करें कि इनका बच्चों का व्यवहार देखें। तो सारी बातें जो है वो नशे के प्रति जो ये पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो चलाया जा रहा है वो काफ़ी तारीफ योग्य है। इसके अलावा मैंने जिला हमारे जो पुलिस अधीक्षक गौरव यादव जी जब भी हमारे गंगानगर आए तो मैंने उनसे मिला और उनका स्वागत गुलदस्ता दे के स्वागत किया था, और उन्होंने समस्या पूछी मेरी समस्या यहाँ नशे की। मैंने एसपी साहब से सबसे पहले आए थे तो मैंने नशे के ही समस्या से अवगत करवाया था कि ये हमारी यार मूल समस्या जो है हमारी इस शहर की, गंगानगर के ज़िले की, ये जो है वो नशा है और नशे पर रोक लगाना ज़रूरी है। या नशे के गर्त में जो है ये जो युवा पीढ़ी है वो मतलब आए दिन आप अखबारों में समाचार पत्रों में देखते हैं कोई इंजेक्शन लगा करके मर रहा है, कोई ओवरडोज लेकर के मर रहा है। तो ये कुछ अभिभावकों की तरफ से भी ये उनका ध्यान रखना होगा कि हमारा बच्चा कब सुबह कहाँ जाता है कैसे। तो मैं ज़्यादातर इसे जो है वो नशे वाला जो है वो जो ज़्यादातर लोग जो इस नशे से जुड़े हुए हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि भी आप इसको नशा छुड़ाइए और अपना जीवन है ना स्वस्थ जीवन, स्वस्थ परिवार। और हमारे अभी पिछले दिनों सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ था तो बच्चियों का, तो बच्चियों से मैंने पूछा कि नशे के बारे में कि भी एक सवाल है आज का, सिर्फ या हमारे सबसे घातक नशा कौन सा है जो हमारे लिए बिल्कुल भी जो आदमी के लिए बहुत ही प्राणदायक है, यानी प्राण ले लेता है वो लेते ही नशा। तो उन्होंने कहा कि जी, एक बच्ची ने खड़ी होकर के बोला कि जी हीरोइन है। मैं जी आपको हीरोइन का कैसे पता चला? क्या गुरुजी मैं अखबार पढ़ा, अखबार में आए दिन आते हैं कि वे पाकिस्तान से ड्रोन से ये पैकेट डलवाई गई है, रोज़ ही आ रहे हैं हमारे अपने क्षेत्र में। तो ये जो है नशा है ये सबसे बड़ा भयंकर है। मैं कि जी ये और इसके बारे में आप जानते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। पोस्ट के बारे में, पोस्ट है या आजकल गोलियां भी आती है जी, वो सभी बच्चों ने मेरे को है ना साझा किया अपने जो ये जो समस्याएं जो नशे की जो है। और मैं इस ग्राम पंचायत के जो गणमान्य लोगों को ये विद्यालय के माध्यम से, मंच के माध्यम से और नशा जो के संबंध में जो भी बाहर से कोई कार्यक्रम होता है उसमें भी हम नशे की रोकथाम के लिए करते हैं। इसके अलावा मेरे समाज जाट समाज है, उस जाट समाज में भी हमारे इस नशे को रोकने के लिए, नशे पर रोकने के लिए भी हमारे काफ़ी हद तक हम प्रयास करते हैं। और मैं जाट समाज, जिला जाट समाज की का भी एक सदस्य हूँ। इस जो लोक समिति के अलावा हमारी जाट जिला जाट सभा भी है, उसका भी मैं सदस्य हूँ, वर्तमान में सदस्य हूँ। तो सर अगर बात करें अपने दीपावली का पर्व आ रहे हैं, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? दीपावली पर हम ये देना चाहते हैं कि भी हमें शांतिपूर्ण और अपना जो है त्यौहार का आनंद उठाएं
और ये जो नशा प्रवृत्ति वगैरह के लोग हैं उनको समझाएं और शांतिपूर्ण ढंग से मिल करके और ये जो त्यौहार मनाएं। और इस बार ये जो है फसल का है इतना बड़ा रुझान नहीं है फिर भी उत्पादन की दृष्टि से कुछ किसान में मतलब राहत मिली है इस बार। पिछली बार तो सुंडी ने सारी फसलें ख़राब कर दी थी और उसका आज तक हमें क्लेम भी नहीं मिला। हमने केंद्र को, राज्य सरकारों को, सभी को लिखा है कि वो भी किसानों को दिलाई जाए तो उससे जो पिछली फसलें जो बर्बाद हुई थी। और बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ सेवानिवृत्त अध्यापक और वार्ड नंबर 11 मैयावाली के वर्तमान वार्ड पंच श्रीमान जगदीश राय जी काशनिया। इनके काफ़ी उत्तम विचार हैं क्योंकि हमेशा ये शिक्षा से जुड़े रहे हैं तो कहीं ना कहीं बालिकाओं को हमेशा अच्छी राह की शिक्षा देने का प्रयास किया और ग्राम पंचायत में भी विकास करने का भरपूर प्रयास किया। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत मेरी तरफ से और ग्राम पंचायत की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।